मसूरी के पिक्चर पैलेस स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर समाज सेवी पंडित मनीष गोनियाल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का योगदान महत्वपूर्ण है और बच्चों को शिक्षा संस्कार एवं ज्ञान विद्या में मंदिरों में ही दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज शिक्षकों को सम्मानित करते हुए उन्हें अपार हर्ष हो रहा है। पहाड़ों की रानी मसूरी शिक्षा का केंद्र रहा है और यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर कई छात्र आज देश और विदेशों में पहाड़ों की रानी का नाम रोशन कर रहे हैं। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। सर्वप्रथम तो मैं पूरे उत्तराखंड में जितने हमारे गुरुजन हैं उनको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और आज जो ये शिक्षा का कार्यक्रम है, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आज ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने गुरुजनों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम करा। इसमें मेरे बड़े भाई रजत अग्रवाल जी भी साथ में हैं, जिनका पूरा सहयोग मिला। और उसमें मेरा ये कहना है कि जो आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ तो अपने गुरु के आशीर्वाद से मैं खड़ा हूँ और मेरा पूरा कर्तव्य बनता है कि मैं गुरु जी का उसमें आशीर्वाद से जो समाज सेवा के मुझे उन्होंने सीख दी और जो मुझे सिखाया उन्होंने, तो मैं पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आगे तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर टीचर के साथ खड़ा, अपने गुरुजी के साथ खड़ा रहूं। मसूरी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ देश विदेश जो छात्र छात्राएँ पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ जो है काफ़ी संख्या में विदेशी पर्यटक जाते हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि किस तरीके की शिक्षा देनी चाहिए? यहाँ अभी चाहे वर्तमान हमारी सरकार के लोग चाहे कोई भी सरकार के लोग, इन्होंने कभी शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कभी गौर नहीं करा और न गुरुजनों के उसमें ध्यान दिया। और मेरा एक प्रयास रहेगा, मैं अपने बड़े भाई रजत अग्रवाल के साथ मिलकर शिक्षकों के लिए गुरुजनों के लिए एक हेल्थ कार्ड का आयोजन करूं और प्रयास मेरा रहेगा सरकार के द्वारा मैं इनका हेल्थ कार्ड बनाऊं। क्योंकि कभी ऐसा तो जो प्राइवेट हमारे शिक्षक है उनकी इतनी तनख्वाह नहीं रहती, उनका नहीं रहता कि जो अपना इलाज के उसमें इलाज के दौरान, जैसे कोरोना महाकाल आया था, इलाज के दौरान इनकी शिक्षा में दिक्कतें का सामना करना पड़ा इन्हें, तो इनको शिक्षा का मतलब इनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तो उसके लिए मैं इनका हेल्थ कार्ड बनाने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। देखिए, आज मेरे भाई मनीष गुनियाल जी, कोड इंस्टीट्यूट के मेरे भाई कीर्ति कंडारी जी और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा एक संयुक्त रूप से शिक्षकों का सम्मान करने का कार्यक्रम करा गया। और बहुत ही खुशी की बात है कि इसमें शिक्षक हमारी तादाद में आए। जिन शिक्षकों को कंडारी जी द्वारा बुलाया गया वो शिक्षक सब उपस्थित है। शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माण करता है और अगर शिक्षकों का सम्मान ना हो तो इसका मतलब हम कि भगवान का सम्मान नहीं कर रहे। शिक्षकों का सम्मान सर्वप्रिय है। इसी कड़ी में शिक्षकों के लिए कई मांगों को लेकर राज्य स्तर पर भी कार्यक्रम करे जाएंगे और मुझे उम्मीद है राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की जो परेशानियां हो रही हैं उनको अनदेखा ना कर शिक्षकों की सारी परेशानियों का हल जल्दी करा जाएगा। अग्रवाल साहब, मसूरी जो है शिक्षा का हब रहा है और आज जो है यहाँ के जो शिक्षक हैं तो काफ़ी अपने आप को वैसा महसूस कर रहे हैं, उनको उतनी सारी सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं इसका कारण गलत शिक्षा नीति है जो केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अपनाई जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति को लागू किया गया था पर धरातल पर आज तक वो नीति लागू नहीं की गई है। शिक्षा नीति में बदलाव आना और शिक्षकों के उच्च स्तरीय बढ़ावा देना, उनके रोज़गार, उनके जो सैलरी पैकेजेस हैं और जो उनकी सुख सुविधाएँ हैं उनमें बढ़ोतरी करना सरकार का दायित्व बनता है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का दायित्व बनता है। और अगर इस कड़ी में सरकार द्वारा या प्राइवेट संस्थाओं द्वारा कदम नहीं उठाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षकों का मनोबल टूटता है और मनोबल टूटना के कारण आने वाले भविष्य पे एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। सबसे पहले उनका धन्यवाद, कम से कम इस शिक्षा दिवस के पूर्व संध्या पे हम सब शिक्षकों को सम्मानित किया, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले बहुत ही कम किसी ने शिक्षकों को सम्मानित किया यहाँ पर। वर्मा जी, देखा जाए तो मसूरी जो है शिक्षा का हब है। यहाँ बहुत देश विदेश के छात्र छात्राएँ आती हैं, वो पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन आज भी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके छात्र जो शिक्षक हैं उनकी स्थिति बेहतर नहीं है, तो इस बारे में क्या आपके विचार हैं? इस कोरोना काल में तो 2 साल से जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनकी स्थिति वाकई बहुत ही ख़राब रही है। क्योंकि हर तरफ से, क्योंकि स्कूल में छात्र तो आ नहीं रहे हैं, स्कूल में छात्र नहीं आते, फीस भी नहीं आ रही है, तो हर तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है।
शिक्षा तो ऐसी जगह है, मसूरी का हबी है एक पूरा शिक्षा से। यहाँ से बड़े बड़े अच्छे अधिकारी बन के गए हैं यहाँ से लोग। फिर भी